बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के कुछ फार्मूले लिखवाए थे, जिसमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दो तरह की थी। मैंने उसमें बताया था कि एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। टोटल मैंने कितनी बताई थी? 5 टाइप्स की मेजर्स जो हैं एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बताई थी, और 5 टाइप्स की ही रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बताई थी। जो एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन थी उनमें रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन था, और साथ अगर कोफिशिएंट उसका फाइंड कर दें तो वो हमारे पास रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बन जाती हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो उन्हीं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में से होगा। जैसे कि मैंने बताया कि एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है एक हमारे पास, और दूसरी रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। तो दोनों को हम साथ साथ ही कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि अगर रेंज फाइंड कर रहे हैं, वो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है हमारे पास, तो साथ ही उसका कोफिशिएंट फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आता है। तो सबसे पहले रेंज है क्या? आप सबको पहले भी इसका अंदाज़ा है कि ये क्या होता है कि इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू में से अगर मिनिमम वैल्यू माइनस कर दें तो हमारे पास किसी भी डाटा की रेंज आ जाती है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि द रेंज ऑफ n वैल्यूज़, n मतलब कि जितनी भी वैल्यूज़ हो, n आपको पता है नंबर ऑफ वैल्यूज़ होता है। द रेंज ऑफ n वैल्यूज़ इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। जो हमारे पास डाटा है उसका अगर हम लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का अगर हम डिफरेंस ले लें तो हमारे पास वो क्या आ जाती है? रेंज आ जाती है। इफ़ एक्स और नीचे ये सबस्क्रिप्ट में आप लिख के मैक्सिमम के लिए, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिनोट करवाया है, और दूसरे नंबर पे एक्स मिनिमम है। इसमें आप एक्स एम और एक्स नॉट भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी है होगा क्या कि एक मैक्सिमम या लार्जेस्ट वैल्यू होगी और दूसरे नंबर पे मिनिमम वैल्यू होगी। उन दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। इसके नोटेशन हम क्या लिखते हैं? आर के साथ इसको लिख रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या बन जाता है? आर इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस एक्स मिनिमम, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी उसमें। तो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि फाइंड रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डाटा। डाटा हमारे पास अब जो है ये कौन सा डाटा है? आप लोगों को पता है कि ये अनग्रुप डाटा है, कि ना ही इसमें क्लासेस गिवन है, ना इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, रॉ फॉर्म में डाटा गिवन है। तो ये कौन सा डाटा है? अनग्रुप डाटा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमने रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज का मैं हेडिंग दे लेता हूँ। रेंज का फार्मूला क्या है ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे। आपने क्या करना है? सबसे पहले जो भी चीज़ फाइंड करनी है उसका फार्मूला लिख लेना है। जब हमारे पास फार्मूला आ गया तो अब आपने क्या करना है? इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यूज़, अब वैल्यूज़ में से देखें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इसमें से क्या नज़र आ रही है हमें? 4 3 5 6 7 में से मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे नज़र आ रही है वो क्या है? 7 है। तो 7 आ जाएगा, माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास? वो 3 है। मैक्सिमम वैल्यू 7 थी, मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या थी? 3 थी। तो रेंज का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? इस तरह 4 आ जाएगा। ये आगे रेंज। उसके बाद हमने अगर कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है तो उसकी हेडिंग दे लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज की। इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास? इसका फार्मूला होता है कि हमारे पास जो ये रेंज के ऊपर वाला हिस्सा, ये जो रेंज का फार्मूला होता है, हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर में वही आता है और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये प्लस की फॉर्म में आ जाएगा। मतलब कि एक्स मैक्सिमम माइनस मिनिमम और दूसरे नंबर पे डिवाइडेड बाय एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स मिनिमम। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमारे पास क्या आ जाएगा? इधर इक्वल लगा लें, क्या आ जाएगा वो चेक कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इसकी हेडिंग आपने ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज ही देनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? पहले भी मैंने बताया है कि डाटा के अंदर से आपने वैल्यू देखनी है, तो वो 7 है। मिनिमम वैल्यू कितनी है? वो 3 है। मिनिमम वैल्यू की जगह 3 पुट कर दिया। इसी तरह नीचे भी आप 7 और जब 3 पुट कर देंगे तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा।
तो अब देखें कि न्यूमरेटर में क्या आएगा, 7 माइनस 3 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ जाएगा। और जब 7 प्लस 3 करेंगे तो 10। इसको डिवाइड कर लें और पॉइंट की फॉर्म में आप लिख लें तो ये हमारे पास रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गए। ये रेंज का आंसर आ गया और ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज का आंसर आ गया हमारे पास। तो ये था अनग्रुप डाटा के लिए। अगर हमारे पास डिस्क्रीट डाटा होता है तो उसमें किस तरह आपने कैलकुलेट करना है, तो उसमें आपके पास ये, अब आप देख लें क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा कि फाइंड रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, हमने वही चीज़ फाइंड करनी है। जबकि हमारे पास डाटा अब क्या है, पहले अनग्रुप डाटा था, अब हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट डाटा। इसमें वैल्यूज़ हैं सिंपल और साथ फ्रिक्वेंसी है, तो ये हमारे पास कौन सा डाटा है, डिस्क्रीट डाटा है। तो सेम उसी तरह हमारे पास जो फार्मूले होंगे वो तो वही होंगे। इनको मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि इनको यूज़ कर सकूँ। तो इसमें रेंज कैसे हमने फाइंड करनी है, अब देखें इसमें इसका फार्मूला वही है। आपको मैंने जब फार्मूले बताए थे उसमें बताया था कि रेंज का फार्मूला अनग्रुप, डिस्क्रीट और ग्रुप में सेम ही है। तो इसमें फ्रिक्वेंसी बेशक है, इसका फ्रिक्वेंसी का तो मतलब ये है ना कि ये 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, 3 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, 9 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। तो उसका ये मतलब है कि इस डाटा का ये मतलब है कि फिर भी मिनिमम वैल्यू 2 ही होगी ना, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 9 ही रहेगी। तो इसलिए ये फ्रीक्वेंसी से ये जो है ना मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। तो इसमें फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं होगा। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसमें आप देख सकते हैं 9 है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास इसमें क्या नज़र आ रही है, 2 नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास रेंज का आंसर इसमें क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये रेंज आ गई। कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए हम क्या करेंगे कि उसी तरह ऊपर हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 9 है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। और नीचे हमारे पास 9 प्लस 2 आ जाएगा। ऊपर 9 माइनस 2 आ रहा है, नीचे 9 प्लस 2 आ जाएगा। तो जब इनको हम सॉल्व करें तो ये 7 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, हमारे पास 11 आ जाएगा। इसको आप अगर डिवाइड कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर लीजिएगा, इस तरह भी लिखा रहने दें तो गलत तो नहीं होगा। तो ये हमारा किस तरह का क्वेश्चन था, डिस्क्रीट डाटा के साथ रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज अगर आपने फाइंड करना हो तो इस तरह कर सकते हैं। अब सेम उसी तरह जैसे डिस्क्रीट डाटा में था तो ग्रुप डाटा में भी तो यही होगा कि मैक्सिमम वैल्यू इसमें से क्या आ सकती है, वो 12 आ सकती है और मिनिमम वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकती है। मतलब कि सबसे लोएस्ट वैल्यू हमें 2 नज़र आ रही है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमें 12 नज़र आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी का यही मतलब है कि 2 वैल्यूज़ इसमें लाई कर रही हैं। हमें नहीं पता अब कि वो 2 है, 3 है या 4 है, या कौन सी वैल्यूज़ हैं। रिपीट कितने टाइम इसमें वैल्यूज़ कितनी आई हैं, 2 आई हैं। और लास्ट अगर हम क्लास देखें तो उसमें भी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अब हमारे पास जो हमें मिनिमम वैल्यू नज़र आ रही है वो कौन सी, 2 नज़र आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है, 12 थी। तो इसमें भी अगर आपने रेंज फाइंड करनी है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसमें 12 है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है, 2 है। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और नीचे अगर आप कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करते हैं तो वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में आप क्या करेंगे, उसी तरह न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम है। तो मैक्सिमम वैल्यू 12 है, मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। और डिवाइज़र में हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 प्लस 2 आ जाएगा। और इनको अगर आप सॉल्व कर लें तो ऊपर न्यूमरेटर में 10 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 14 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। ये हमारे 3 टाइप्स के क्वेश्चन थे जो कि रेंज के ही थे। रेंज का हमारे पास क्वेश्चन था और इसमें अनग्रुप पे भी हमने अप्लाई कर दिया, उसको डिस्क्रीट के ऊपर भी अप्लाई कर दिया और तीसरे नंबर पे ग्रुप डाटा के ऊपर भी अप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वार्टाइल डेविएशन करेंगे और उसका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।